अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैंने रिसेंटली एक इंग्लिश कैंप ज्वाइन किया है जिससे मैंने बहुत कुछ जो है वो सीख भी लिया है। और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने जो है वो टाइम को डिवाइड किया कि हमने क्या क्या करना है। मैंने जो है वो इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, जैसे कि लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, पर्सुएसिव राइटिंग एंड एडवांस वोकैबुलरी। इनके सारे जो है वो टॉपिक्स हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो उनकी शेयर कर दी जाए, जिनसे कि आपका भी जो राइटिंग स्टाइल है वो एलेबोरेट हो। तो फर्स्ट तो देखिए, आपने एलेबोरेट अच्छे से करना है, जो कि ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड देन आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि एक टॉपिक लें, उसके बाद उससे रिलेटेड जौन सी भी चीज़ आपके पास आते हैं आप वो टॉपिक्स लिख लें, वो उसके रिलेटेड कि आपने क्या क्या बात जो है वो उस राइटिंग स्टाइल में करनी है। उसके बाद जो है वो आप उनको नंबरिंग दे दें। उसके बाद उसको तरतीब से लिखें एंड बिलीव मी, बहुत अच्छा लिखा जाएगा। जहाँ पर आपके 10 में से 6 या 5 मार्क्स आते थे, इंशाल्लाह अब वो इम्प्रूव होंगे और 8 से 9 मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब मैं जो है वो आपको, हमने इसमें सिनोनिम्स भी जो है वो किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे कि आप और वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा रैंडम वर्ड्स के हमने दूसरे नए वर्ड्स निकाले थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, ताकि आप उनको बार बार ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी रिच जो है वो ना यूज़ करें, और बहुत ही सारे रिच के सिनोनिम्स यूज़ करें, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आइडिया। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होगी और आप जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट भी होंगे। और इतने ज़्यादा मतलब आप हमेशा ही वो बोरिंग वर्ड से कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे और आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा। तो हमने साथ ही साथ प्रोनाउंस, टेंसेस, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जो है वो ओवरव्यू किए हैं। तो अब मैं आपको जो है वो थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने क्या मतलब किया है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थी, एंड मैं आपको सिनोनिम्स भी बताऊँगी। फर्स्ट जो सिनोनिम्स हैं हमारे पास वो हैं कबर्ड के। तो कबर्ड इज़ अ वेरी रैंडम वर्ड यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो मैंने इसीलिए इसको चूज़ किया क्योंकि हमें थोड़े से न्यू वर्ड जो हैं वो पता चल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम उधर जाएं। कबर्ड में भी बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने वाली कबर्ड्स आ जाती हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ पेंट्री। पेंट्री में अब हम रखते क्या है? पेंट्री में जैसे हमारे मसाला जात होते हैं, किचन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मसाले हमारे हो गए और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पेंट्री में रखी जाती हैं। एंड दी सेकेंड इज़ वार्डरोब। एंड वार्डरोब जो है वो जो हमारी कमरों में पाई जाती है, मतलब कि कमरों में कपड़े रखने के लिए कबर्ड का वो वर्ड वार्डरोब या फिर वार्डरोब या कबर्ड कहलाता है। एंड द थर्ड वर्ड इज क्लॉजेट। क्लॉजेट इज ऑल्सो जो है वो वार्डरोब की ही फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि हम क्लॉजेट में भी कपड़े ही रखते हैं। एंड देन एट 5 कैबिनेट एंड 4 कैबिनेट। कैबिनेट जो है वो भी किचन कबर्ड जो हमारी छोटी सी होती हैं उनको कहा जाता है। एंड ऑन द नंबर 5 द लास्ट वन इज लार्डर। दिस वर्ड इज़ ऑल्सो न्यू टू मी, तो मुझे भी अभी इसका एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे कि क्लॉजेट और वार्डरोब में हम कपड़े रखते हैं, पेंट्री और कैबिनेट्स में जो है वो हमारे खाने पीने की यानी ईटेबल्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं। लार्डर वॉज अ न्यू वर्ड टू मी, तो इसके ऊपर मैंने इतनी रिसर्च नहीं की, बट these are the synonyms of cupboard. Now let's move. Number 2 word is teacher. Teacher is again a very commonly used word in our daily life, जो कि जब हम स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड आई एम लिटरली फेड अप। तो मैंने कहा यार ये तो होना ही चाहिए। तो द फर्स्ट वर्ड इज़ ट्यूटर।
तो जो ट्यूटर वर्ड है वो बेसिकली ट्यूशन टीचर को कहा जाता है। तो इस तरह से टीचर में भी डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं कि आप यहाँ पर मतलब जैसे हम अगर ट्यूशन जाते हैं तो उसकी टीचर को ट्यूशन टीचर मतलब ट्यूटर कहा जाता है। एंड ट्यूटर इज़ यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। The second one is educator. Educator word I personally like very much as it is very different from all of the because it is very different from a teacher and I just really like it. Basically educator is known a person which educates you. अब उसमें जो पढ़ाई है वो कुछ भी आ सकती है। And the third one is governor. गवर्नर का जो मीनिंग है वो मुझे इतना क्लियर नहीं पता बट ये भी अच्छा बोल। नंबर 4 इज़ एन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर भी बहुत सी सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे कि हमारे स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर, म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर और बहुत ही ज़्यादा। एंड द फर्स्ट वन इज गाइड। तो गाइड वैसे मुझे तो लगा था कि गाइडर होना चाहिए लेकिन इंटरनेट पर यही मौजूद था तो मैंने कहा चलो यही सही है। So let's move to the other word. And so let's move on to the next word and the next word is curtain. Curtain is not like very most used word लेकिन फिर भी हमें उसको रिप्लेस तो करना ही चाहिए ना न्यू वर्ड से। So let's check that. So first word is window covering. Window covering मतलब उसमें जो है वो पूरी विंडो को कवर तो किया ही होता है तो इसलिए उसको विंडो कवरिंग भी कहा जा सकता है। सेकेंड वर्ड इज़ डेकोरेशन। डेकोरेशन इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो इतना अप्रोप्रिएट वर्ड है बट फिर भी कोई बात नहीं, मुझे नहीं उसका। थर्ड वन इज़ ड्रेप। ड्रेप जो है वो मतलब है कि कोई चीज़ ऐसे नीचे की तरफ लटक रही हो तो क्योंकि कर्टन्स भी ऊपर से नीचे लटक ही रहे होते हैं इसलिए हम उनको ड्रेप भी कह सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ जैसे हमारा कोई दुपट्टा वगैरह जब वो नीचे की तरफ लटक रहा है गिर रहा है तो यू कैन से योर स्टोर इज ड्रेप। यस। नाउ द फिफ्थ वर्ड इज शेड्स। शेड जब हम कहते हैं किसे शेड के जैसे हमारे कार्ड्स हैं उनके शेड्स होते हैं, उन्होंने भी जो है वो विंडो को या एक कर्टन की तरह से कवर ही किया होता है हमारी विंडो को, इसलिए हम उसको जो है कर्टन को शेड्स भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जो है वो जल्द से जल्द आने वाला है तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करके उस टिंग टिंग बेल को ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे पार्ट 2 का। और हाँ, इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, आप लोग आज का होमवर्क ये है कि आपने गुड के 5 to 7 सिनोनिम्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और हाँ, हम हर बंदे के सिनोनिम्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ के भी आप लोगों को सुनाऊंगी। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।